हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना पार्ट 3 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट विल बी द रिजल्ट। आपके पास यहाँ पर नाउ फंक्शन गिवन है और आपको बताना है कि जो नाउ फंक्शन है वो क्या यहाँ पर रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? इट विल रिटर्न करंट डेट एंड करंट टाइम। जब भी आप नाउ फंक्शन को यूज़ करते हैं इन एक्सेल तो ये क्या रिटर्न करता है? डेट एज वेल एज टाइम। जैसे ही हम एक्सेल में इस तरह से लिखेंगे नाउ फंक्शन, तो नाउ फंक्शन यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा? आज की करंट डेट जो कि है 28/1/2022 और क्या रिटर्न कर देगा? जिस टाइम पे मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पर जो भी आपका टाइम हुआ है वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? डेट एज वेल एज टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास दो शॉर्टकट कीज भी होती है करंट डेट के लिए और करंट टाइम के लिए, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको डेट यहाँ पर करंट चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज़ करते हैं हम? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। और अगर करंट टाइम हमें चाहिए तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो ये दो चीज़ें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब नाउ फंक्शन में एक चीज़ आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई भी यहाँ पर एक्सेल में फाइल बनाई और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है नाउ फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आज की डेट में कोई एक फाइल बना रहा हूँ, उसमें मैंने नाउ फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया, तो उस टाइम पर यहाँ पर नाउ फंक्शन में क्या रिटर्न करेगा? वो आज की करंट डेट, ठीक है। और जिस टाइम पर मैंने नाउ फंक्शन यूज़ किया उस टाइम का यहाँ पर करंट टाइम रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मान लो मैंने आज ये फाइल यहाँ पर सेव कर ली, ठीक है। मैंने फाइल सेव की और मैंने अपना जो फाइल है वो यहाँ पर क्लोज की। अब मैं नेक्स्ट डे जब मैं ओपन करूँगा तो जब आप देखेंगे जो नाउ फंक्शन जहाँ पर यूज़ हुआ है वहाँ पर आपकी डेट क्या हो जाएगी? यहाँ पर 29/01/2022। और जिस टाइम पर आप ओपन करेंगे उस टाइम का जो करंट टाइम है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो नाउ फंक्शन के साथ क्या है कि जो भी आपका करंट डेट और करंट टाइम होता है वो साथ साथ अपडेट होता रहता है। तो ये चीज़ें भी आपको नाउ फंक्शन के साथ याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट विल बी द रिजल्ट। आपके पास टुडे फंक्शन यहाँ पर गिवन है और आपको बताना है कि टुडे फंक्शन क्या रिटर्न करता है। तो जो टुडे फंक्शन है ये ओनली करंट डेट को यहाँ पर रिटर्न करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही हम टुडे फंक्शन को यूज़ करेंगे इस तरह से तो ये क्या रिटर्न कर देगा? जो भी डेट होगी, जैसे आज डेट है 28/01/2022, तो टुडे फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा? आज की करंट डेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट विल बी द रिजल्ट। आपके पास A1 सेल में आपके पास एक डेट गिवन है और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन। तो इस क्वेश्चन से हम समझेंगे टेक्स्ट फंक्शन को। तो इस क्वेश्चन में टेक्स्ट फंक्शन में हमने A1 सेल को यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट दिया है DDDD। अब हम देखेंगे जो टेक्स्ट फंक्शन है वो क्या वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा। जो भी आपका रिजल्ट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? आपका जो भी आपने यहाँ पर फॉर्मेट यूज़ किया है, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया है DDDD, तो यहाँ पर हमने 4 बार D को यूज़ किया है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? यहाँ पर जो भी इस करंट डेट का दिन होगा, यानी कि इस डेट को जो भी दिन होगा वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। जैसे आज का डे है, आज है फ्राइडे, तो इट विल रिटर्न फ्राइडे, ठीक है। अब लेटेस्ट सपोज यहाँ पर तो हमने 4 बार D को यूज़ किया था, अगर मैं इस तरह से यूज़ करूँ इक्वल्स टू टेक्स्ट, यहाँ पर हमने सेल सिलेक्ट किया A1, ठीक है, और यहाँ पर स्पेसिफायर दिया हमने DDD। तो अब टेस्ट फंक्शन यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? तो यहाँ पर 3 बार D यूज़ हुआ है, तो जब 3 बार D यूज़ होगा तो इट विल रिटर्न द डे, पर जो आपका आउटपुट है वो सिर्फ 3 प्लेसेस तक ही यहाँ पर आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? FRI। रिटर्न तो ये डे ही करेगा पर कितनी वैल्यू तक रिटर्न करेगा? अप टू 3 वैल्यूज, ठीक है। अब लेट अस सपोज हम यूज़ करते हैं D को 2 बार, ठीक है। अगर 2 बार ही यूज़ करेंगे तब हमारा आउटपुट क्या आएगा? तो उस केस में हमारी आउटपुट क्या आएगी? जो उस दिन की डेट होगी। तो डेट क्या है आज? 28। तो आई होप आपको यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे कि अगर हम 4 बार यूज़ करेंगे तो हमारा क्या रिटर्न करेगा? जो भी उस डेट का दिन होगा। जैसे आज हमने डेट सिलेक्ट की है तो आज का दिन क्या है? फ्राइडे। अगर हम 3 बार यूज़ करेंगे तो ये रिटर्न तो डे ही करेगा पर अप टू कितनी पोजीशन? 3। अगर 2 बार DD को यूज़ करेंगे
तो ये क्या रिटर्न कर देगा, डेट को। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। आपके पास A1 सेल में एक डेट गिवन है और टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखिए हमने 3 बार डी यहाँ पर रिटर्न किया है। तो अब मुझे आप बताइए इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पर क्या होगी। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये फैक्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट विल बी द रिजल्ट। यहाँ पर A1 सेल में आपको एक डेट गिवन है और यहाँ पर हम फिर से देखेंगे टेक्स्ट फंक्शन, पर दिस टाइम हम स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं MMMM। तो इस केस में क्या आउटपुट यहाँ पर रिटर्न होगी, हमने जैसे इस तरह से फंक्शन यूज़ किया टेक्स्ट फंक्शन, और यहाँ पर हमने A1 सेल को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पर 4 टाइम्स M को यूज़ किया। तो ये क्या रिटर्न करेगा, जो भी आपका उस डेट का मंथ होगा उसका नेम यहाँ पर वो शो कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डेट सिलेक्ट की है 28/1/2022, तो यहाँ पर जो आपका मंथ है वो क्या है, जनवरी। तो ये क्या रिटर्न कर देगा यहाँ पर, जनवरी। ठीक है, अब लेट अस सपोज हमने यहाँ पर 3 टाइम्स ही M यूज़ करते, तो उस केस में आउटपुट क्या आता है इसका, रिटर्न तो मंथ ही होना था पर अप टू कितने प्लेस, 3 प्लेस। तो इसका रिजल्ट आना था JAN। अगर हम यहाँ पर 2 टाइम यूज़ करते तब क्या रिजल्ट आना था, तब रिजल्ट आना था 0 1। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट विल बी द रिजल्ट। A1 सेल में आपको एक डेट गिवन है और टेक्स्ट फंक्शन फिर से यूज़ किया है और यहाँ पर स्पेसिफायर यूज़ हुआ है MMM। तो ये फैक्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट विल बी द रिजल्ट। आपके पास A1 सेल में एक डेट गिवन है और यहाँ पर फंक्शन यूज़ हुआ है EO मंथ, यानी कि एंड ऑफ मंथ। तो एंड ऑफ मंथ क्या वैल्यू रिटर्न करता है, जो भी आपकी मंथ की लास्ट वैल्यू होगी उसको एंड ऑफ मंथ यहाँ पर रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा एंड ऑफ मंथ, ये फंक्शन हमने यूज़ किया और यहाँ पर A1 सेल हमने सिलेक्ट किया और A1 में वैल्यू कितनी है, ये वाली डेट 28/1/2022 और यहाँ पर हमने यूज़ किया है 0। ठीक है, तो एंड ऑफ मंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, किसी भी मंथ की लास्ट डेट क्या होगी वो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा। जैसे हमने A1 में सिलेक्ट किया है 28/1/2022, तो यहाँ पर मंथ कौन सा है आपका, जनवरी। तो जनवरी की लास्ट डेट क्या होती है आपकी, 31st। तो ये रिटर्न कर देगा 31/01/2022। ठीक है, अगर हम इस तरह से यूज़ करते EO मंथ और हम सेल A1 ही रहने देते और 0 की जगह हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर अब 1। तो अब क्या इसने रिटर्न करना था, यहाँ पर इसने रिटर्न करना था 28/02/2022। तो इसने यहाँ पर फरवरी की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर रिटर्न करी। क्यों करी, क्योंकि आपने पहले यूज़ किया था 0। ठीक है, अब आपने एक मंथ यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया है, यानी कि एक आगे मंथ बढ़ा दिया है, तो एक में क्या रिटर्न करेगा ये, फरवरी की डेट। अगर अब यहाँ पर आप 2 यूज़ करेंगे तो ये क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पर मार्च मंथ की जो लास्ट डेट होती है दैट इज 31/03/2022। तो ये यहाँ पर इसने रिटर्न कर देनी थी। तो ये होता है हमारा एंड ऑफ मंथ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। आपके पास A1 सेल में एक डेट गिवन है और यहाँ पर एंड ऑफ मंथ फंक्शन यूज़ किया है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका है, ठीक है, कि ये एंड ऑफ मंथ क्या रिटर्न करता है। अगर हम यहाँ पर देखिए तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा आपकी जो भी उस मंथ की लास्ट डेट होगी। जैसे हमने मंथ सिलेक्ट किया है यहाँ पर जनवरी, तो इसकी लास्ट डेट क्या होती है 31/01/2022। पर अब हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, +1। तो 31 में जब ये 1 ऐड कर देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/01 फरवरी 2022। यानी कि एंड ऑफ मंथ फंक्शन में अगर हम 1 ऐड कर दे तो ये क्या रिटर्न करता है, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। ठीक है, तो क्या रिटर्न कर देगा ये, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट विल बी द रिजल्ट। आपके पास A1 सेल में एक टेक्स्ट गिवन है स्टडीफाई, और ये जो टेक्स्ट गिवन है यहाँ पर ये आपको अपर केस में गिवन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है लोअर। अब हमने लोअर फंक्शन यूज़ किया तो ये क्या कर देगा, जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको यहाँ पर लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ अपर केस में था तो आउटपुट कितनी आ जाएगी इसकी, यहाँ पर लोअर केस में
स्टडीफाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। आपके पास A1 सेल में एक टेक्स्ट गिवन है और यहाँ पर फंक्शन यूज हुआ है अपर। अब यहाँ पर जो सेल में टेक्स्ट है वो ऑलरेडी इन अपर केस में है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा यहाँ पर अपर में स्टडीफाई। अगर ये ऐसा होता लोअर केस में गिवन होता स्टडीफाई, तब क्या आपकी आउटपुट रिटर्न करता है ये कैपिटल में यानी कि अपर केस में स्टडीफाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट विल बी द रिजल्ट। A1 सेल में आपके पास टेक्स्ट गिवन है और फंक्शन यूज हुआ है प्रॉपर। तो प्रॉपर फंक्शन क्या रिटर्न करता है आपका, जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो यहाँ पर कैपिटल होगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे यहाँ पर A1 सेल में आपका पूरा यहाँ पर जो वर्ड है वो आपका कैपिटल में है, तो जब आप प्रॉपर फंक्शन को यूज करेंगे तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, एस कैपिटल हो जाएगा, बाकी के जो लेटर्स है वो यहाँ पर स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया ऐड हो वीडियोज़ में तो वो भी आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।